राधे सभी को और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो को इतना प्यार दिया, इतनी बेस्ट विशेष दी और बहुत सारे कमेंट्स आए, क्योंकि मैं अपनी इस वीडियो में जो कहना चाहती थी, जो सब तक पहुँचाना चाहती थी, वो किसी हद तक पहुँचा ज़रूर है। मैं आप सबको सिर्फ इतना बताना चाहती थी कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना मुश्किल हमें लगता है। और अगर आपको कोई मुश्किलें आ भी रही हैं तो हर चीज़ का सल्यूशन होता है। इस चीज़ का भी सल्यूशन है कि आप किस तरीके से अपनी सेवा को कंटिन्यू कर सकते हो, अपनी हर चीज़ को साथ चलाते हुए। गिफ्ट में भगवान की मूर्तियां नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर कोई देता है तो उसका मतलब क्या है, अगर आपके पास आती हैं तो आप क्या करें, और सारी आपकी दुविधाओं को दूर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप एक बार जरूर देखिएगा। आज की वीडियो बनाने का कारण भी कुछ ऐसा ही है। सवाल जो मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है और जो मैं देखती हूँ कि लोग उस सवाल को लेके बहुत परेशान रहते हैं, मैं उसी पर चर्चा करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और आपका जो सवाल है वो ये है। सवाल से पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये लाइन सुन के मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। जो मेरे करीबी लोग हैं उन पे तो मैं गुस्सा कर भी देती हूँ कि लोग मुझसे बहुत ज्यादा कहते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी खंडित हो गए हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी खंडित हो गए हैं, क्या हम उन्हें प्रवाह कर सकते हैं किसी नदी में। सबसे पहली बात, हमारे घर में लड्डू गोपाल जी रहते हैं जब, यानी कि हम तो बहुत छोटे हैं ये कहने के लिए कि वो हमारे घर में रहते हैं, हम उनके दिए हुए घर में उनके साथ रहते हैं जब, तब हम उन्हें मानते हैं अपना कोई घर का सदस्य। तो जैसे कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में बात करी थी कि आप उनसे कोई नाता जोड़ सकते हैं, कोई रिश्ता बना सकते हैं। वो पिता का हो सकता है, भाई का हो सकता है, बेटे का हो सकता है, और आप उसी रिश्ते को निभाते हुए उनके साथ आप घर में रहते हैं, वो सारी चीजें करते हैं जो आप घर के अन्य सदस्यों के लिए करते हैं। तो जब आपके घर के किसी भी सदस्य को चोट लग जाए या फिर कभी ऐसा ना हो कि वो अपने किसी भी अंग को खो दें, अपने शरीर के किसी भी अंग को खो दें, तो आपके पास रह जाते हैं दो उपाय। पहला, या तो आप उन्हें अस्पताल ले जाएं, ट्रांसप्लांट्स कराएं, फ्रैक्चर हुआ है तो प्लास्टर कराएं, हर तरीके की दवाई करें। दूसरा, कि वो अपनी बाकी के जीवन को उस अंग के बिना ही व्यतीत करते हैं। ऐसा ही होता है। प्रार्थना करूंगी कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन मैं आपको उदाहरण के लिए समझा रही हूँ कि जब आपके घर के सदस्य के साथ ऐसा कुछ भी होता है तो क्या आप उन्हें नदी में प्रवाह करते हैं? नहीं करते, है ना? तो आपके मन में ये क्वेश्चन क्यों आता है कि आपके लड्डू गोपाल जी खंडित हो गए हैं और उन्हें प्रवाह कर देना चाहिए? जब आप उन्हें एक मूर्ति की तरह नहीं रख रहे हैं घर में, आपका जो बिहेवियर है उनके साथ, उन्हें सुलाते हैं, उन्हें खिलाते हैं, उन्हें नहलाते हैं, उन्हें घुमाते हैं, ये सारे बिहेवियर आप मूर्ति के साथ तो नहीं कर रहे हैं ना, आप अपने लड्डू गोपाल जी के साथ कर रहे हैं जिनके अंदर प्राण है। आप हर उस एहसास को महसूस करते हैं जो भी इन सब चीजों से, क्रियाओं से जुड़ा होता है। तो फिर आप ऐसा क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? तो मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगी और आपको बताना चाहूंगी कि लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा, मूर्ति जिसमें प्राण आ जाते हैं आपके प्रेम और भाव के कारण, वो कभी खंडित नहीं होते। तो चलिए बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स की, जिन प्रॉब्लम्स की वजह से आपके मन में एक क्वेश्चन आ जाता है। पहला, कि अगर मान लीजिए आपके लड्डू गोपाल जी गिर गए, जो उनकी प्रतिमा है, जो उनकी मूर्ति स्वरूप है, उसमें कहीं चोट लग गई, हाथ में, पैर में, या कहीं पे भी चोट लग गई, या टूट गया, निकल गया, जैसे भी आप बोलते हैं, तो इस चीज़ का इलाज, जैसे कि मैंने कहा था, हम हॉस्पिटल जाते हैं, हम उससे ट्रांसप्लांट कराते हैं, ये सब कराते हैं। तो वैसे ही आप श्रृंगार सेवा की किसी शॉप पर जा सकते हैं, उन्हें ठीक करा सकते हैं। और अगर आप वृंदावन जाते हैं, वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी भी सिटी में रहते हैं जहाँ पे भी गोपाल जी का श्रृंगार का सामान या जो भी उनकी पोशाक मिलती है, वहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उन्हें वहाँ लेके जाएं। आप उन्हें वहाँ ले जाने से पहले उनसे प्रार्थना करें कि हम
इस चीज को ठीक कराना चाहते हैं, जो भी ये सब हुआ है दुखद घटना, तो आप थोड़ी देर के लिए इसमें से अपने प्राणों को निकाल लीजिए, यानी कि आप इनमें से आकर यहाँ विराजमान हो जाइए हमारे मंदिर में, और हम इन्हें ठीक कराते हैं। जो भी आपको प्रतिमा स्वरूप को ठीक कराना है आप ठीक करा सकते हैं, ठीक है। तो आपकी ये जो प्रतिमा है, जो आपको लग रहा है कि खंडित हो गई, वो ठीक हो जाती है। दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ जो कि बहुत रेयर होता है लेकिन होता है, आपके भाव, आपका प्रेम इतना ज्यादा हो जाता है ठाकुर जी के लिए, इतना ज्यादा हो जाता है मुरली वाले के लिए कि आप देखेंगे कि वो खुद ब खुद चीज ठीक हो जाती है। तो प्रेम और भाव इतने ज्यादा हो जाते हैं कि ऐसी कोई घटना होने पर वो खुद ही अपने आप को ठीक करके आपको खुश कर देते हैं, वो आपको दुखी नहीं करना चाहते। और कभी कभी तो मैं आपको अगर कहूँ तो वो उनकी खुद की भी लीलाएं होती हैं कि वो ऐसा करते हैं। जैसे कहते हैं बच्चे नटखट होते हैं, कभी यहाँ गिर जाते, कभी वहाँ गिर जाते, कभी ज़्यादा ही कूद फाद करते हैं तो उन्हें चोट लग जाती है। तो वैसे ही हमारे लाला को भी चोट लग जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लाला को ले जाके नदी में प्रवाह कर देंगे, ठीक है। तो ऐसी कोई भी बात अपने मन में ना आने दीजिए, अगर आ रही है तो उसका समाधान निकालिए, लेकिन कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि लड्डू गोपाल जी खंडित होते हैं या उन्हें प्रवाह किया जाता है, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके मन में ऐसा कभी सवाल नहीं आएगा। अगर आएगा तो आप उसका समाधान निकालेंगे, अपने लल्ला को वैसे ही प्यार करेंगे जैसे आप घर के और सदस्यों को प्यार करती हैं। उनकी चोट लगने पर भी आपकी आंखों से वैसे ही आंसू बहेंगे जैसे आपके खुद के बच्चे को चोट लगने पर बहते हैं, और आप उसका इलाज कराने के लिए वैसे ही दौड़ी जाएंगी। तो सभी बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे।